Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the case studies for class 10th mathematics. This say, this is an apple. वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहले मैं एप्पल खा लूं. An apple a day keeps the doctor far away. बिल्कुल सही बोलते हैं. मैं क्या बोलता हूं? A case study a day. दिन में एक केस स्टडी कर लो. Keeps the examination fear far away. अब से जितने भी दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स में, डेली के डेली एक केस स्टडी करो. केस स्टडी में टाइम दो अपने आप को. केस स्टडी के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो. क्वेश्चन को रीड करो, 90 सेकंड्स दो अपने आप को, और रीड करने के बाद उसी क्वेश्चन के नोट्स बनाओ कि आपने उससे क्या देखा. ध्यान से देखते हैं हमने क्या देखा. बट वो भी देखने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मुझे 90 सेकंड्स के लिए पॉज करो और ये क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ो, खुद से पढ़ो, देखो क्या कहता है. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स you and two of your friends to set up a library. There are 2 sections, section A and section B. 10th क्लास का एक सेक्शन A है और एक सेक्शन B है. ठीक है जी. There are 32 students in section A and 36 students in section B. ये नोट्स बन गए हमारे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है. अब आगे वो क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट विल बी अक्वायर नहीं होगा, रिक्वायर होगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. कितनी बुक्स चाहिए ताकि सब बच्चों को बराबर मिल जाए. सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं. टोटल बुक्स कितनी चाहिए ताकि सबको बराबर बराबर बुक्स मिल जाए, किसी को ज्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले. अब समझना, 32 और 36, 68 से ज्यादा बुक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए, तो वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. माता रानी का नाम लेना, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है. 32 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. जिसको दिक्कत हो रही हो वो प्रॉपर ऐसे 32 के फैक्टर्स बनाएगा. 2 के टेबल में 16 जा, 2 के टेबल में 8 जा, 2 के टेबल में 4 जा, 2 के टेबल में 2 जा, ऐसे करके आप बोलोगे 2 की पावर 5. वैसे ही 36 के फैक्टर्स बनाओगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अगर क्लास 7 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर. तो एलसीएम जो हो जाता है 32 और 36 का, दैट विल बी 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में से ज्यादा बड़ी पावर. एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं 2 की पावर 5 इंटू, यहां पर तो और तो कुछ है ही नहीं, इंटू 3 का स्क्वायर. 2 की पावर 5 इज 32 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9. 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 288 इज द नंबर ऑफ बुक्स. 288 बुक्स चाहिए, 288 बुक्स चाहिए ताकि सब बच्चों को बराबर बराबर बुक्स मिल सके, हर बच्चे को एग्जैक्टली बराबर बराबर बुक्स मिल सकें. अगर क्लास देखे 288 डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे जितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 68. 68 अगर आप देखोगे तो यू विल कम टू द कंक्लूजन. ध्यान से, हर बच्चे को बराबर नंबर ऑफ बुक्स इक्वली मिल जाएंगी. अगर आप बिल्कुल आराम से करके देखो, आराम से प्रैक्टिकली, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है. बच्चा कहता है 288 कैसे आएगा. 288 ऐसे आएगा, क्वेश्चन अगर हमने ध्यान से पढ़ा होगा, दैट कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्शन ए और सेक्शन बी. तो 288 को जब आप डिवाइड करोगे 32 से भी तो सब बच्चों को इक्वल मिल जाएगी. 288 को जब आप डिवाइड करोगे 36 से तो भी सब बच्चों को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएंगी. सेक्शन ए एंड बी नहीं बोला, ए और बी बोला है. ध्यान देके चलना, बहुत इजी था. ध्यान से, वो कहता है क्वेश्चन को, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ. अच्छा, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equals to HCF into LCM. So therefore 32
into 36 will be equals to HCF of 32 and 36 into LCM of 32 and 36। अभी अगर क्लास 7 है तो हमने LCM निकाला है 288। 288 को मैं 32 इंटू 9 भी लिख सकता हूं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। तो यहाँ 32 इंटू 36 इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 32 एंड 36 इंटू LCM हमने निकाला था 288। जो बच्चा 7 है वो कहेगा 32 इंटू 38 इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 32 इंटू 36। ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके 288 हो जाएगा। थोड़ा स्मार्ट खेलना चाहते हो तो 288 जो होता है वो 32 इंटू 9 होता है। 288 जो होता है वो 32 इंटू 9 होता है। अगर थोड़ा स्मार्ट खेलोगे तो हो जाएगा 32 इंटू 9। मेरे से लिखने में एक गलती हुई है, यहाँ 36 आएगा 6, ये 32 से 32 गया, 9 1 जा 9 4 जा। तो HCF ऑफ 32 एंड 36 बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। योर आंसर इज 4, ऑप्शन बी। यही केस स्टडी है और कुछ नहीं है केस स्टडी। इसको सिंपल तरीके से करोगे दुनिया में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अगला, अब देखो ये क्या आ गया। पहला दूसरे में थोड़ा सा घुमाया, हल्का सा घुमाया, अब तीसरे में बहुत इजी कर दिया। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 2 के टेबल में 18, 2 के टेबल में 9, 2 के टेबल में 3 के टेबल में 3 जा, 3 के टेबल में 1 जा। बस एक बात याद रख लेना, प्राइम नंबर्स में 1 नहीं लेते, प्राइम नंबर में 1 नहीं लेना, बाकी सब ले लेना। यही एक गलती हो सकती है। बस 2 बार 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लास बोलेगी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। माता रानी का नाम लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, गणपति की जय जयकार, बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अलग तरीके से आया है। वो कह रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ दिस नंबर दिस नंबर दिस नंबर दिस नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है। 71 के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है। 13 1 के टेबल में जाता है और अपने टेबल 13 के टेबल में जाता है। और कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो 32 अपने टेबल में भी जाता है, 1 में भी जाता है और किसी और में भी जाता है। 32 2 के टेबल में भी जाता है, 4 के टेबल में भी जाता है, 8 के टेबल में भी जाता है। अगर लैंग्वेज वाइज चलें तो प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो इटसेल्फ और 1। कॉम्पोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अब उन्होंने कहा इसके बारे में आप कमेंट करें। तो मैंने कहा सबसे पहले जो बच्चा ध्यान से देख रहा है वो कहेगा सर 15 कॉमन आ रहा है। 15 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। ये नंबर है, ये एक नंबर है which has 15 as one of its factors. So therefore the number is composite. ये किसी के टेबल में जाता है तो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अगर आपने सिर्फ गलत प्रूव करने के लिए, सही प्रूव करने के लिए आपको सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। गलत प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ एक बार गलत प्रूव करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे आराम से। इसी का 5वां वाला पार्ट है, P and Q are two positive integers such that P is equals to AB square, Q is equals to A square B, where A and B are prime numbers. Then the LCM of P and Q, बड़ी पावर उठाते हैं, बड़ी पावर A और A स्क्वायर में से हम उठाएंगे A स्क्वायर बड़ी पावर, B और B स्क्वायर में से बड़ी पावर, जो बड़ी पावर होती है दोनों में से तो B स्क्वायर। तो जो LCM होगा दैट विल बी ऑप्शन B। इतनी देर में हमारा एक केस स्टडी हो भी गया। मैं तो बातें भी कर रहा हूं, सेब भी खा रहा हूं और बहुत कुछ कर रहा हूं। आप डायरेक्टली अगर मेहनत करोगे तो 4 से 5 मिनट, 9 मिनट तक, 10 मिनट में भी अगर केस स्टडी सॉल्व हो रही है तो आपकी स्पीड सही है। स्पीड को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।